हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूं चिन्मया और हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो चलिए हम पढ़ते हैं। भाषा द्वारा हम एक दूसरे को अपने मन की बात बताते हैं। तो बताया गया है कि भाषा के द्वारा हम एक दूसरे को अपने मन की बात बताते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। ये कुछ संकेत हैं जिनके द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन संकेतों द्वारा पूरी बात बताना संभव नहीं होता, क्योंकि संकेतों की अपनी सीमाएं हैं। हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात। तो बच्चों, ये एक चित्र है जिसमें कुछ संकेत दिए गए हैं जिनकी सहायता से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है, लेकिन संकेत के माध्यम से पूरी बात हम अपनी नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बोलकर बताते हैं, सुनकर समझते हैं। तो बोलकर बताते हैं और सुनकर समझते हैं, ये भाषा के माध्यम है। मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी आना। तो बच्चा, इस चित्र में ये बच्चा है जो कि अपनी माँ से बोल रहा है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, और माँ कहती है कि ठीक है, जल्दी आना। ये था बोलकर बताना और सुनकर समझने का। आगे है लिखकर बताते हैं, पढ़कर समझते हैं। देखो पापा, मैंने एक कविता लिखी। तो जो ये बच्ची है ये लिखकर बता रही है और इसके पापा पढ़कर समझ रहे हैं और कहते हैं वह बहुत सुंदर कविता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। तो लिखकर बताना, पढ़कर समझना या सुनकर समझना या बोलकर बताना, ये विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है और विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से कहता या लिखता है, अतः सबकी अपनी भाषा होती है। हम भाषा सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। शुरू में बच्चा इशारों में बात करता है, फिर कुछ शब्दों द्वारा और फिर पूरे वाक्य बोलता है तथा पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी भाषा निखरने लगती है। वह नए नए शब्द सीखता है और वह अपनी बात कहते हुए उनका अपनी भाषा में प्रयोग करता है। तो बताया जा रहा है कि सबका अपना अपना बात करने का तरीका होता है। कोई कहता है या लिखता है तो सब अपने अपने तरीके से कहते लिखते हैं। इस वजह से सबकी अपनी अपनी भाषा भी होती है। हम भाषा सुनकर या फिर पढ़कर सीखते हैं। बच्चा शुरू में तो इशारों में बात करता है, फिर धीरे धीरे शब्द सीखता है, फिर पूरे वाक्य बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना लिखना सीखता है और नए शब्द सीखता है, फिर उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग भी करने लगता है। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा, मौखिक, लिखित। तो भाषा के दो रूप है, पहला मौखिक है और दूसरा लिखित है। हम पढ़ेंगे पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मूल रूप से मौखिक ही है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई। यह भाषा रूप हम अपने घर परिवार में सीखते हैं। हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को जो कहते सुनते हैं वही मौखिक भाषा है। उदाहरण, मोबाइल पर बात करना, भाषण देना, रेडियो सुनना आदि। तो भाषा का जो पहला रूप है मौखिक भाषा, वो भाषा का मूल रूप है, क्योंकि मूल रूप में हम मौखिक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपने परिवार में जो कुछ भी सुनते हैं या आपस में जो बातचीत करते हैं वही मौखिक भाषा है। इसका उदाहरण है मोबाइल पर बात करना, भाषण देना या रेडियो सुनना। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है, जिसे हम पढ़कर समझते हैं। यह भाषा रूप हम विद्यालय में सीखते हैं। लिखकर पढ़कर जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। तो भाषा का जो दूसरा रूप है वो है लिखित रूप, जिसमें भाषा जो होती है वो लिखे हुए रूप में होती है और हम लिखकर किसी को बताते हैं और अगला पढ़कर समझता है, या फिर कोई हमें लिखकर बताता है और हम पढ़कर समझते हैं। यह भाषा का रूप हम विद्यालय में सीखते हैं, जिसमें हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसका उदाहरण है सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। आगे है देश दुनिया की भाषाएं। तो अब हम पढ़ेंगे देश दुनिया की भाषाओं के बारे में। देश में अनेक भाषाएं बोली और पढ़ी जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है, जैसे जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, इंग्लैंड की अंग्रेजी, जापान की जापानी आदि।
लेकिन हर देश में अन्य भाषाएं भी प्रचलित होती हैं। तो वैसे तो संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली और पढ़ी जाती हैं, हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे जर्मनी की जर्मन है, फ्रांस की फ्रेंच है, इंग्लैंड की अंग्रेजी है, जापान की जापानी है। लेकिन इन भाषाओं के बाद भी बहुत सारी भाषाएं अलग अलग देश में बोली जाती है। इसी प्रकार भारत में भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, तेलुगु आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। संस्कृत संसार की बहुत पुरानी भाषा है। भारत की अनेक भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा ही है। तो जैसे कुछ मुख्य भाषाएं होती हैं, लेकिन देश में अन्य भाषाएं भी प्रचलित होती हैं, उसी तरह हमारे भारत देश में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, तेलुगु आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। संस्कृत जो है वो हमारे संसार की बहुत पुरानी भाषा है और भारत की अनेक भाषाओं का जो मूल है वो संस्कृत भाषा ही है। हिंदी भाषा का मूल भी संस्कृत है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते समझते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसका मूल भी संस्कृत ही है। हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है, क्योंकि भारत के अधिकतर लोग हिंदी में बोलते और समझते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो बच्चों, लिपि जब जैसे हम कुछ बोलते हैं उसे हम लिखते भी हैं, तो लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वो लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने के जो निश्चित चिन्ह हैं वो लिपि होते हैं और हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है। देवनागरी ही लिपि संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की भी है और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए भाषा के कुछ नियम जानने जरूरी हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो जब हम भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें भाषा को शुद्ध बनाए रखने के लिए उसके कुछ नियम भी बनाने पड़ते हैं। तो व्याकरण जो है वो हमें भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान कराता है कि भाषा को कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। जो भाषा की जो नियम है उसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। हम जान गए। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या जाना। पहला, हमने जाना कि संकेतों में पूरी बात नहीं बताई जा सकती है। मतलब हम जो पूरी बात होती है वो संकेत के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं। दूसरा है, हम भाषा के द्वारा अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो एक दूसरे के तक हम जो विचार पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो ये है भाषा के दो रूप। फिर है, हर एक देश और प्रांत की अपनी भाषा होती है। हिंदी और भारत की अनेक भाषाओं का मूल संस्कृत है। हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहे जाते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो हमने इस पाठ में इतना कुछ पढ़ा और जाना। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इस पाठ के अभ्यास को खुद से कीजिए।